एक ओमेगा कुछ सोच रहा है और बोल रहा है कि वो मेरे कंट्रोल में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको रोकूं। वो जो सही चाहता है, वो अपनी लाइफ में जो चाहता है वो कर सकता है। मैंने कभी भी उसे कुछ करने के लिए नहीं रोका। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा से मेरे ऊपर आ जाएंगे और मुझे टॉर्चर करके बोलेंगे कि अपने हस्बैंड को रोको। हाँ, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जो चाहे उसके साथ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ना वो इंसान बोलता है, वो ओमेगा ऐसा बोलता है, हाँ मुझे पता है मेरा अल्फ़ा मेरे हाथ में है और मैं अपने अल्फ़ा की कमांड अपने हाथ में लेके चलता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आके मुझे बोलेंगे और मैं आप लोगों का काम हमेशा कर दूँगा। नहीं, कभी भी नहीं। आपको चाहिए उससे काम करवाना तो आप खुद जाके बोलिए। आप लोगों का काम अगर होना होगा तो हो जाएगा। मैंने बहुत बार आप लोगों की मदद की है क्योंकि रिश्तेदार है आप लोग में हमारे उसके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त उसका नुकसान करवाता रहूं और आप लोगों का मुनाफा। मैं इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। ऐसा बोल के वो ओमेगा जा रहा था। तो वो सुमिका को एक आदमी बोलता है, प्रेग्नेंट और इतना तेवर दिखाना अच्छा नहीं होता। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलते हैं, माफिया किंग का ओमेगा हूँ और खुद भी माफिया ही हूँ। तो तेवर दिखाना मेरी फितरत में है और मेरे पावर में है। ऐसा बोल के वो ओमेगा बोलता है, और तुम लोगों को मेरे सामने घुटनों में रहना ये तुम लोगों की ज़रूरत है। तो ना वो बोलता है, वी वोशियन। तो बोलता है, नहीं, लैन वी लैन विंग है मेरा नाम। मेरा नाम वी वोशियन नहीं, लैन विंग है। और मेरे हस्बैंड का नाम लैन वांगजी और फंगंजन है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ। तो आँखें नीचे, आवाज़ नीचे, और कुछ भी अनाप शनाप मेरे सामने बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और मेरा बीबी सुन रहा है और मेरे बेबी को अगर इससे बुरा लगा ना तो आई टेल हर फादर कि उनके अंकल, दूर के अंकल ने मुझे ऑफेंड कर दिया। मुझे नहीं, हमारे बेबी को ऑफेंड कर दिया। ऐसा बोल के विंग अपने बेबी मतलब बेबी बम जो दूर से शो रहा था उसे पकड़ता है और बोलता है, लेट्स गो बेबी, आराम करते हैं वरना डाटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे हमसे। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे लैंड चेचन आते हैं और बोलता है कि आप लोग हमेशा से ही सिर्फ विंग को यूज़ करना चाहते थे। आप लोगों को क्या लगता है कि विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट है, इतना ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए हर बार आप लोग उसको यूज़ करोगे और वो यूज़ होने देगा अपने आप को? नो, यू आर रॉन्ग। और आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपको पता नहीं है कि वो कौन है। वो माफिया किंग का, लैन वांग जी का तो मतलब ओमेगा है। हाँ, वो विंग लैंसन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ फ़ायदा ही उठाए उसका। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत गलत की है और गलत ही होता है, सही कभी नहीं कर सकते आप लोग। और आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों ने क्या किया? तो ना वहाँ पे ना वो सारे उसके मतलब लैन क्लैन के मतलब लैंड्स बहुत दूर के थे, मतलब दूर के रिश्तेदार थे। तो बोलते हैं, नहीं प्लीज़ हमारी मदद करने के लिए बोल अपने भाई को। तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि लैंसन आप लोगों की मदद सिर्फ विंग के लिए करता था और विंग ही ऑफेंड कर दिया आप लोगों ने विंग को ही। और आप लोगों ने क्या किया, विंग को धमकी दी कि उसका बेबी। तो क्या आपको पता है कि लैंसन अपने मेंशन में हमेशा से मतलब क्या बोलते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज रखता है। तो बोलता है क्या, तो बोलते हैं यस ही हैव ऑलवेज सीसीटीवी फुटेज। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत मतलब वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अगर लैंसन को देख लिया कि उन्होंने विंग से क्या बोला और विंग बोला क्या, तो अभी उनकी तो भाई मतलब शामत आ गई। वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें हमेशा से ही मतलब गायब कर दिया जाएगा। लैंसन इतना ज़्यादा क्रूर है कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। वो कभी भी किसी को भी मतलब गायब करवा सकता है। इतना मतलब उसके ऊपर इतना ज़्यादा पावर है।
तो अभी विंग के साथ ऐसी सारी चीज़ें बोल के वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो गायब हो जाए। तो वहाँ से ना माफ़ी मांग के, विंग से माफ़ी मांग के लैन मैंशन से दूर चले जाते हैं। लैन मैंशन से दूर जाने के बाद ना विंग बोलता है, गग ये सारे लोग आते हैं, हर वक्त आते हैं, मुझे इन सब से अभी चिढ़ मच रही है, मुझे इन सब को अभी देखना नहीं है। तो ना वहाँ पे ना लैन शिचन बोलती सो ओके बनी, और लैनसन कब आने वाला है? तो बोलता है पता नहीं कब आने वाले हैं, मैंने नहीं पूछा उनसे। तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते नाराज़ हो? तो बोलते हैं ऑब्वियसली मैं नाराज़ होऊंगा, उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए था अभी, लेकिन अभी वो अपने मिशन में मतलब कामों में ज़्यादा बिजी है। मैं उनसे नाराज़ हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ, और आप उसके भी आपसे मुझसे बात करने के लिए नहीं आएंगे। तो वहाँ पे बोलते ओके बनी, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अपना ध्यान रखना। तो वहाँ पे तेंग बोलते हैं, सॉरी विंग बोलते हैं, हाँ मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल दिस थिंग्स। तो बोलते यू ट्राई योर बेस्ट, तो दैट वाज वेरी ग्रेटफुल, तुम बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे, डोंट वरी। तो वहाँ पे ना तेहंग बोलता है कि भाई, तो बोलता है क्या है? तो बोलते मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही है। तो बोलते क्या? तो बोलते आपको पता नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल है, लहसैन के ऊपर ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो बोलते कौन सी? तो बोलते जो जो चीज़ें उन लोगों के ऊपर गई है। तो बोलता है तो फिर मैं क्या करूं? तो बोलता है सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कीजिए, सारी चीज़ों को, एवरी सिंगल थिंग, हर एक लूप होल को ढूंढिए। शायद कोई हमारी गलतियों को ढूंढ रहा है और हमारे खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे मतलब मलान शिचन बोलते ओके मैं ये कर दूँगा। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से तेहंग ना, सॉरी विंग अपने कमरे में जाके वो लेट जाता है। उसका बैग थोड़ा सा हर्ट हो रहा था, तो वहाँ से ना एक दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से कोई आता है। तो ना उसको देख के विंग अपना आँखें बंद कर लेता है। तो ना वहाँ पे ना वो अल्फ़ा आता है, बोलते सॉरी बेबी, हाँ ये लैंसन था, सॉरी बेबी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो ना वहाँ पे ना कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन अपने घुटनों में आके बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना अपने अपने टाइगर को। बनी बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना अपने टाइगर से, और टाइगर बहुत ही ज़्यादा सॉरी है, ऐसा बोल के वो घुटनों में आ जाता है। तो विंग ना अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है और ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना चोंकू मतलब लैंसन बोलते हैं क्यों नहीं है, हमेशा ज़रूरत है, मेरा मेरा बनी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने बनी को नहीं मनाऊंगा, मैं अपने बनी को हर मुमकिन मनाऊंगा। और आई एम सॉरी बनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो ना बनी। तो ना वहाँ पे जो लैंसन बीइंग बोलता है हाँ मेरी ही गलती है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तो ना वहाँ पे लैंसन ना बीइंग के पास जाते उसे करके बोलता है तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। ये सब बोल के ना लैंसन ना उसको हक करके ना रोने लगता है और बोलते तुम्हें पता है ना, तुम जब भी ऐसा बोलते हो ना मुझे मेरा दिल टूट जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तो ना तेहंग बोलता है और किसी की मदद मत करना। तो बोलता है ओके मैं समझ गया। तो बोलते क्या समझ रहे? तो बोलते मैं समझ गया। तो बोलते जियांग्स की कोई मदद नहीं करनी है। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो बोलते जियांग्स की मदद करने की वजह से तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी गुजरना पड़ता है, और जियांग्स उसका मतलब 1% भी तुम्हें मतलब रिटर्न नहीं करते, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते। मेरी फैमिली है इसका मतलब ये नहीं है तुम सिर्फ उनको देते ही जाओ और वो सिर्फ लेते ही जाए, नहीं, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो ना जंगकुक अपना मतलब लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है, और हाँ में हिलाने के बाद बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम लोग कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे में, मेरे लिए। विंग लैंसन ना अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलता है नो
आई एम रियली इम्पोर्टेंट टू यू। तो बोलते येस यू नो अबाउट माई सेल्फ, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जॉन्ग लैंसन ये बोलता है ते विंग को, विंग बोलता है पता है कितना प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, दोपहर को भी फ़ोन नहीं किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो तेयंग मतलब वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो लैंसन बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि तुम बहुत सो रहे हो, कि तुमने खाना खा के सोया। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं इसलिए नहीं सो पाया। तो बोलते हैं क्यों, डॉक्टर को बुलाऊं। तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल है, कभी कभी थकान महसूस होती है, कभी कभी थकान महसूस नहीं होती, ये नेचुरल है। तो बोलते हैं क्या सच में नेचुरल है। तो विंग बोलता है येस दैट वाज नेचुरल ऑफ प्रेगनेंसी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन विंग को अपने पास खींच के हक कर लेता है। तो विंग बोलता है तुमने अपना शावर लिया। तो विंग ने लैंसन ने बोला हाँ, क्योंकि लैंसन अभी कैजुअल क्लोथ में था। वो ना नीचे गया, नीचे में पहले अपने आप को क्लीन किया, क्योंकि वो उसे पता है उसने बहुत सारी जगह जगह गया था। वो विंग के पास ऐसे ही अपने रूम में नहीं जा सकता, पहले उसे क्लीन होना पड़ेगा, उसे फ्रेश होना पड़ेगा। फ्रेश होने के बाद ही वो विंग के पास जा सकता है, वरना बहुत डर्ट जर्म्स है। और डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बोला है विंग के सामने सारी क्लीन चीज़ें या फिर सारी हाइजीनिक चीज़ें ही रखा जाए, वरना बेबी के लिए और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए ना मतलब तेयंग जॉन्गकुक ने लैंसन ने सॉरी गाइस, मैं जॉन्गकुक और तेयंग बोल रही हूँ क्योंकि वो लोगों के बारे में सोच रही थी, वो लोग मिलिट्री में चले गए ना इसीलिए। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ें कर रहा था, बहुत ही सावधानी से विंग के लिए सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि विंग उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता वो विंग से कितना प्यार करता है। वो अपने प्यार को अपने से अलग नहीं कर सकता, उसका प्यार है वो, उसकी धड़कन, उसकी सारी ज़िंदगी है वो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही किसी और के पास नहीं छोड़ सकता ना खतरे में। तो ना इसीलिए विंग की हर एक चीज़ लैंसन बहुत अच्छे से करता था। तो लैंसन विंग को हक करके बैठा हुआ था। तो विंग ने बोला खाया कुछ, तो ना लैंसन ने मना कर दिया। तो बोलते तुम अपना मील क्यों भूल जाते हो। तो ना जो विंग ऐसे लैंसन को डांट रहा था। तो ना विंग बोलता है कि तुम ना कभी भी मेरी बात सुना मत करो, तुम हमेशा से मुझसे मेरी बात नहीं सुनते। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है आई एम सॉरी बनी, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा और कभी भी तुम्हारी बात को नहीं टालूँगा, आई एम सो सॉरी। तो बोलता है हाँ तुम सिर्फ यही बोलते हो, सॉरी बोल के अपना काम निकाल लेते हो, तुम बहुत बुरे हो। तो ना वहाँ पे ना विंग फ़ोन लेता है और मतलब लैंडलाइन लेता है और सर्वेंट को बोलता है खाना ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अभी विंग को नहीं जाना था नीचे, अभी वो बहुत टायरिंग फील कर रहा था। अभी वो लैंसन को खाना खिलाएगा, खाना खिलाने के बाद वो लैंसन से हक करके वो वहाँ पे लैंसन के बाव में सो जाएगा। तो सर्वेंट 5 मिनट के बाद खाना लाने के बाद रखते हैं और वो लोग वहाँ से बो करके चले जाते हैं। तो ना विंग ने लैंसन को पेट भर के खाना खिलाने के बाद उसको क्लीन किया और वो सारी चीज़ों को मतलब बाहर जाके रखने के लिए ही उठ रहा था। तो लैंसन ने सारी डिशेस को लिया बाहर रखने के बाद अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया और विंग के पास चला गया। विंग ने लैंसन की बाहों में अपना सर रखा और बोला कि मैंने तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है और तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। तो बोलता है लैंसन बोलता है आई एम सो सॉरी बनी, मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया। तो ना ऐसे ही वो दोनों ना एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं और दूसरी तरफ से कोई इंसान चीख चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि अभी क्या करेंगे हम, अगर किंग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो वहाँ पे और एक इंसान बोलता है सिर्फ और सिर्फ बर्बाद नहीं, पूरे के पूरे बर्बाद, हमें वो एक जेल में जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं हम कैसे मनाएंगे उसे, क्योंकि जिससे हम मनवाते थे वही तो अभी हमसे नाराज़ है। तो ना एक इंसान जाता है उस इंसान के पास और बोलते तुम लोगों ने धमकी क्यों दी,
तुम लोगों का क्या दिमाग ख़राब है? तो बोलता है नहीं यार आ गया क्या करूँ। वो ओमेगा मेरे सर पे चढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली अगर कोई ओमेगा मेरे सर पे चढ़ेगा तो गुस्सा तो आएगा एक अल्फ़ा होके। तो ना वहाँ पे बोलता हाँ, गुस्सा आने के बाद अब ये नुकसान झेल, अभी तू जो करना है वो कर, तू हमारे साथ, मैं तेरा प्रॉब्लम में कोई भी साथ नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वो इंसान वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे है ना वो बोलता है कि जेंट्स की भी मदद नहीं करने वाले वो लोग। तो बोलते हैं जेंट्स वैसे भी उन लोगों को ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो ओमेगा अपने अल्फ़ा के लिए ग्रैटिट्यूड चाहता है, हर कोई उसके अल्फ़ा के नीचे रहे, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ इसलिए वो करता है। अभी वो लोग उसको ऐसे नेगलेक्ट करेंगे तो इतनी आसानी से वो ओमेगा छोड़ थोड़ी ना देगा। वो ओमेगा भी माफिया क्वीन था, वो सब पे राज करता है अभी भी, वो माफिया क्वीन है, तो ऑब्वियसली इतनी आसानी से वो लोग नहीं मानेंगे हार। और वो लोगों का मतलब स्थान है, बोलते हैं एक मतलब प्राइड है, वो माफिया किंग और क्वीन है, और उन लोगों ने वो को अपनी जगह बनाई है, किसी से छीना नहीं, किसी से कुछ किया नहीं, उन्होंने वो पोजीशन अपने मुकाम पे पाया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही उनके लिए नॉर्मल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बोल के वो लोग ना बोलते हैं कि और उनके दिल में थोड़ा सा हमारे लिए हमदर्दी पैदा हो जाए तभी एकदम ठीक है। तो ना वहाँ पे ना दूसरी तरफ से जियांग मैंशन में जैंग फेमिया, मैडम यू, जैंग चैन और यार्ली मतलब थोड़े से टेंस थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, और उन्हें पता था कि दूर से विंग उनको प्रोटेक्ट करता था, विंग और लैंजन उनकी प्रोटेक्शन करते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। तो इसलिए ना जियांग चैन बोलता है कि मॉम हमें क्या करना चाहिए। तो ना जैंग फेमिया बोलते हैं हमें विंग के पास जाना पड़ेगा, वरना हम इस लूप होल से बाहर नहीं निकल सकते। तो ना जंग मैडम यू बोलते नहीं, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते क्या वो कहीं तुमने किसी से जो उठाया है वो तुम्हारा ही बेटा है यू। तो ना यू बोलते हाँ मुझे पता है वो मेरा ही बेटा है, लेकिन वो कैसे मुझे इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको एटीट्यूड दिखा सकता है। तो ना वहाँ पे जियांग यानली बोलते हैं वो आपको एटीट्यूड नहीं दिखाता, उसने आपसे हमेशा से नर्म से बात की है मोम, और आप ही उससे हमेशा से गुस्सा करते रहते हो, इस वजह से सारी चीज़ें हैंडल की है हमेशा। और आपने क्या किया, आपने उसके अल्फ़ा के ऊपर मतलब कितनी सारी बातें बोल दी। ऑब्वियसली हर किसी को गुस्सा आएगा, और आपको पता है ना वो प्रेग्नेंट है, उसकी मूड स्विंग्स कैसे हो रहे। अभी आपको उसकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने हमें हमेशा से विंग को अकेला छोड़ दिया, क्यों? आप हमेशा बोलते थे विंग को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाने से अच्छा है तो लोग कमज़ोर रहे। तो ना वहाँ पे जियांग यार्ली की तरफ मेरे म्यू देखती है और बोलती क्या बात कर रहे हो तुम। तो बोलते हैं आप कभी भी विंग के लिए नहीं थी, आप सिर्फ विंग के लिए नहीं हमारे लिए भी कभी नहीं थी। अब हमेशा से आपने हम बोला कि स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप माँ होते हुए भी हमारे बिना माँ के बड़ा होना पड़ा हम तीनों को। और आपको क्या लगता है वो अपने बच्चे के साथ ऐसा करेगा? नहीं, वो अपने बच्चे को खुद प्रोटेक्ट करेगा, और मैं भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ने वाली। आप जैसे मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, हाँ बनाना है मुझे स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता। मैं उसकी मॉम हूँ, उसकी हर एक चीज़ को मैं समझूंगी, कमज़ोरी भी ताकत भी बनूंगी मैं उसकी। तो ना ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है और बोलती है अगर विंग के साथ बात करना चाहते हो तो कर लो, वरना बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। बर्बाद हो रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ़ैशन डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी, मैं अपना काम अलग ही करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है। और लंच मतलब जैंग फेमिया बोलते हैं तो फिर मैं जाता हूँ। तो ना वहाँ पे वो जा रहे थे तो मैडम यूँ बोलती रुको, क्या उसने सच बोला ये जैंग फेमिया? तो ना जैंग फेमिया चुप थे। तो ना वहाँ पे जियांगचन वहाँ से चला जा रहा था। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलते हैं, जियांगचन को मतलब मैडम यूँ बोलती है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है सच्चाई बहुत कड़वी होती है मॉम, ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है।
तो ना जंग फैमिया देखते हैं कि मैडम यू की आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो रही है। तो ना दूसरी तरफ से मतलब विंग ने अपने मॉम डैड को बाहर निकालने के लिए सारी तैयारी कर दी थी। हाँ, उन लोगों ने ऊपर ऊपर से बोला कि हाँ वो मतलब जंग्स की मदद नहीं करेंगे, लैंसन भी जंग्स की मदद नहीं करेगा, और लैंसन से उसने करवाया नहीं, खुद कर दिया। उसे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम उसे होने वाला हुआ था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को खुद ही हैंडल कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैंसन को और कोई भी यूज़ करे, ऐसे बोल के कि तुमने तो अपने ससुर को बचाया लेकिन हमें नहीं बचाया, ऐसा ना बोल पाए। तो इसलिए भींग ने बचा लिया और लैंसन का नाम भी उसमें आने नहीं दिया। लैंसन इस चीज़ पे नहीं था, वो माफिया किंग क्वीन था, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उसे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो उसने हैंडल कर लिया। तो ना वहाँ पे ना विंग ने ना सारी चीज़ें हैंडल करके भी लैंसन की बाह में सो रहा था। तो 2 दिन के बाद जैंग फैमिली को पता चलता है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, और ना वहाँ पे सब लोगों को पता था कि ये किसने किया है, ये विंग ने किया है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू विंग को फ़ोन करती है। विंग तभी ना अचार खा रहा था और वो मतलब चिटकारे ले लेके लैंसन को बोल रहा था, नहीं ये नहीं, वो देखो। वो बच्चे के रूम के लिए कलर डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा कलर होगा तो बेटर होगा। तो ना वहाँ पे क्योंकि विंग चाहता था कि उसके कमरे का कलर अच्छा हो जाए, वो अपने रूम का कलर करवाना चाहता था कि बेबी के लिए कौन सा कलर अच्छा है, वो ऐसा करना चाहता था। विंग नहीं, लैंसन। नाम विंग का था लेकिन काम लैंसन करवा रहा था। तो ना विंग ना बोल रहा था, नहीं नहीं ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैंसन बोलता है, मैं अपने तरीके से करूँगा, तुम्हारे से मैंने राय नहीं पूछी। तो ना विंग बोलता है, अभी तो पूछा। तो बोलता है, नहीं मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो ना वो लैंसन बोलता है, नहीं मैंने नहीं पूछा। तो विंग ना मुंह पाउट बना के बोलता है, अभी मुझसे पूछ के मुझे साथ ऐसा कर रही हो तुम। तो ना वहाँ पे ना विंग पाउट बनाता है। तो उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और बोलता है, किसने मेरे सन इन लॉ को परेशान किया। तो वहाँ पे ना लैंसन अपना सर हाई रोज करता है और बोलता है, मॉम किसी के रूम में आने से नॉक करना पड़ता है। तो बोलता है, हाँ तुम जब मेरे कमरे में आ जाते थे मैंने बोला कि आने से पहले नॉक करना पड़ता है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते हैं, मॉम ये मैनर्स होते हैं जो सिखाने पड़ते हैं। तो मैडम लैन बोलते तुम चुप रहो। तो ना वहाँ पे भी लैंसन विंग के पास जाता है। विंग के पास वो मतलब मैडम लैन विंग के पास जाके बोलती है, ओ क्या खा रहे हो। तो बोलते अचार खा रहा था, ख़त्म हो गया। तो बोलते कौन सा अचार। बोलते आंवले का अचार। तो ओके अभी ये लो। तो ना वो एक कटोरी अचार देती है, वो मैंगो का था। तो ना विंग तो भाई उसको तो भाई इतना खुश हो रहा था उससे, क्योंकि अभी उसे आंवले का अचार खाने के मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो इसलिए उसने खाया था। लेकिन अभी मैंगो का अचार इतना ज़्यादा अच्छा होता है तो वो खा रहा था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता, मॉम वो अभी अभी अचार खा के उठा है, उसे और अचार मत दीजिए। तो बोलते ये अचार तुम्हारे ग्रैंड मदर ने बनाया है और बोला है कि इसको देने के लिए सॉरी गाइस। तो बोलता है, नहीं मेरी मेरी चीज़ें, इसे इतना सब कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए। तो बोलते तुम चुप रहो, हमने भी बच्चे पाले हैं और हम भी प्रेग्नेंट हुए। तो बोलते हाँ मॉम लेकिन आपने पहले खुद को क्लीन किया। तो बोलते ऑब्वियसली मुझे पता है कि विंग कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा वो गधा नहीं हूँ कि डॉक्टर की बात मुझे याद नहीं होगी। तो ना वहाँ पे ऐसा बोल के मैडम लैना लैंसन की आँख कान को मरोड़ती है और बोलती, तू उससे परेशान क्यों कर रहा था मैं जब आ रहा था। तो बोलते मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैं चाहता था कि हमारे मतलब कमरे का कलर चेंज हो जाए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा है तो कुछ कलर ऐड हो जाएंगे तो बेबी को भी अच्छा लगेगा, उससे भी फील होगा। तो बोलता है हाँ सही बात है, लेकिन तो एकदम ब्लैक करवाता था ना कि वाइट करवाता था। इतना ज़्यादा ही 2 कलर इतने पसंद है तो सिर्फ हर ज़िंदगी में ये 2 कलर पहनना है, और भी तो बहुत सारे कलर है वो भी पहना कर गधे। तो ना ऐसा बोल के मैडम लैंसन की हेड पे मारती है। तो विंग ना हंसने लगता है। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन और मास्टर लैन आते और बोलते, विंग तुम कैसे हो।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये न्यू फ़ैन फ़िक्शन कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा गाइस। आपको पता है ना कि ये न्यू फ़ैन फ़िक्शन आप लोग नहीं बताते तो मुझे अजीब लगता है। बताया करो कि कैसा लग रहा है। ओके, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।